Good morning students, welcome to SST online classes. Yesterday we had read lesson 1 environment. Today we will read lesson 2 inside our earth. Now we start. Inside our earth. The earth, our homeland, is a dynamic planet. जो अर्थ है हमारी होमलैंड है वो एक डायनेमिक प्लेनेट है, मतलब लगातार गति करती रहती है, चलती रहती है. इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंज इनसाइड एंड ऑन आउटसाइड. इसमें लगातार चेंजमेंट होता रहता है अंदर और बाहर दोनों साइड. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. क्या आपने कभी सोचा है कि इसके इंटीरियर पार्ट में क्या है. व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, या अर्थ हमारी किससे बनी है. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. Just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one side another. जैसा कि एक ओनियन होता है उस पर लेयर के ऊपर लेयर होती है, उसी तरीके से हमारी अर्थ भी कई सारी लेयर्स से बनी है जो एक के ऊपर एक पाई जाती हैं. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो क्रस्ट कहलाती है. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स, और ये सारी लेयर्स में सबसे पतली होती है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर. इसका टोटल इसका एरिया 35 किलोमीटर है और कॉन्टिनेंटल मास जो है वो ओनली 5 किलोमीटर है. ऑन द ओशियन फ्लोर्स पर द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिल्का एंड एल्यूमिना. जो कॉन्टिनेंटल मास मतलब महाद्वीप में पाए जाने वाले मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिनरल जो हैं वो सिल्का और एल्यूमिना है. इट इज़ दस कॉल्ड सियाल. SiC मीन्स सिल्का, Al मीन्स एल्यूमिना. इसीलिए इसको सिल्का और एल्यूमिना के पाए जाने के कारण इसे सियाल बोलते हैं. C से सिल्का एंड L से एल्यूमिना. द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिल्का एंड मैग्नीशियम. और ओशियनिक क्रस्ट जो है उसमें पाए जाते हैं जो मिनरल्स वो सिल्का और मैग्नीशियम. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, और इसीलिए इसे सीमा कहते हैं. C से सिल्का एंड मा से मैग्नीशियम. जस्ट बेंथ द क्रस्ट इज मेंटल विच एक्सटेंड्स अप आ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. और क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल होती है जो 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक फैली है, गहराई तक फैली है. बिलो द क्रस्ट the innermost layer of the core with a radius of about 3500 किलोमीटर. और इसके ठीक नीचे 3500 किलोमीटर की रेडियस के साथ ही कोर लेयर फैली है. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, और ये निकल और आयरन से मिलके बनी है. एंड इस कॉल्ड निफे, इसीलिए इसको निफे कहते हैं. नी से निकल एंड फे से फेरस मीन्स आयरन. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. और सेंट्रल कोर में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है. वी गो in on first page and see, do you know the deepest mine in the world is इन साउथ अफ्रीका. सबसे ज़्यादा जो डीपेस्ट माइन है वर्ल्ड की वो साउथ अफ्रीका में पाई जाती है. इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप. ये लगभग 4 किलोमीटर गहराई में है. इन सर्च ऑफ ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप. और ऑयल इंजीनियर्स ने ऑयल की सर्च के लिए अबाउट 6 किलोमीटर की गहराई तक इसे खोदा था. टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर में पहुंचने के लिए विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. यू विल हैव टू डिग अ होल 6000 किलोमीटर. मतलब अगर हम अर्थ के सेंटर में पहुंचना चाहते हैं तो हमें 6000 किलोमीटर की गहराई तक एक होल खोदना पड़ेगा. डीप ऑन द ओशियन फ्लोर से नीचे.
Do you know the crust forms only 1% of the volume of the earth, 84% consists of the mantle and 15% makes the core। क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ में क्रस्ट का केवल 1% पार्ट होता है, 84% पार्ट मेंटल का और 15% पार्ट कोर का होता है। मतलब सबसे ज़्यादा एरिया अगर जो कवर करता है कोई तो वो मेंटल करती है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर और रेडियस अर्थ की 6371 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट वर्ड ऑरिजिन इग्नियस। इग्नियस लैटिन वर्ड इग्नीज मीनिंग फायर। इग्नियस जो है वो लैटिन वर्ड इग्नीस से लिया गया है जिसकी मीनिंग होती है फायर। सेडिमेंट्री लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। सेडिमेंट्री का मीन्स होता है लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है स्थिर रहना। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोज मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म। ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोज से लिया गया है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में चेंजमेंट, परिवर्तन। नेक्स्ट ग्लॉसरी fossils the remains of the dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called fossils। जो डेड एनिमल्स डेड प्लांट्स के रिमेन पार्ट्स बचे होते हैं और हमारी अर्थ के नीचे दब जाते हैं, रॉक्स की लेयर्स के नीचे दब जाते हैं, डेट इज कॉल्ड फॉसिल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारी अर्थ की क्रस्ट वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स से मिलकर बनी है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर किसी भी खनिज पदार्थ का पार्ट डेट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट जो कि अर्थ क्रस्ट को बनाता है इज कॉल्ड रॉक। रॉक कहलाता है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स अलग अलग रंग, अलग अलग आकार और अलग अलग तरीके से, टेक्सचर मीन्स उसका गठन कि वो किन किन चीज़ों से कैसे मिलके बनी है, तो अलग अलग तरीके से मिलके बनी होती है। दीज आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ 3 टाइप की रॉक्स है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks। जब हमारा molten magma पिघला हुआ मैग्मा ठंडा हो जाता है और सॉलिड हो जाता है तो उससे बनने वाली रॉक्स इग्नियस रॉक्स होती है। दे आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। ये प्राइमरी रॉक्स भी कहलाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इग्नियस रॉक्स 2 टाइप्स की होती हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। कैन यू इमेजिन लावा बिकम आउट फ्रॉम द वॉल्केनोज। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि लावा वॉल्केनोज से किस तरह बाहर निकल के आता है। Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface। लावा एक वास्तव में एक आग की तरह रेड जलता हुआ पिघला हुआ मैग्मा होता है जो कि अर्थ के अंदर के पार्ट से निकल के बाहर की सरफेस पे आता है। When this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid। जब ये पिघला हुआ लावा अर्थ की सरफेस पे आता है ये बहुत तेज़ी से ठंडा होता है और जम जाता है। Rocks formed in such a way on the crust are called exclusive igneous rocks। और जो रॉक्स इससे बनती है अर्थ की क्रस्ट पे वो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाती है। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। ये बहुत दानेदार महीन दानेदार स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, जिसमें हम एग्जांपल बेसाल्ट का ले सकते हैं। द दक्कन प्लेट्यू इज़ मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। हमारे यहाँ का दक्कन प्लेट्यू जो है वो बेसाल्ट रॉक्स से बना है। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और कभी कभी यही पिघला हुआ मैग्मा अर्थ के अंदर के कुछ पार्ट्स में भी ठंडा होके जम जाता है। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और जो रॉक्स बनती है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाती है क्योंकि जब लावा हमारे वॉल्केनोज से बाहर निकलता है
तो वो कुछ अंदर जम जाता है और कुछ बाहर। जैसे कोई भी हल्का सा गाढ़ा लिक्विड अगर होता है कोई भी बॉटल में, अगर कोई भी चीज़ हम लेते हैं और कोई थोड़ा सा थिन सिरप टाइप में अगर वो हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं सिरप, देखो कि बाहर जब हम लोग बॉटल खाली भी हो जाती है तो बाहर निकलता है, वो चीज़ अलग है। बॉटल के अंदर कुछ पार्ट्स में हल्का हल्का सा जम जाता है, तो वही चीज़ है। इसी तरीके से लावा जो है वो भी वॉल्केनोस से जब बाहर निकलता है तो थोड़ा बहुत पार्ट उसका अंदर साइड भी जम जाता है। तो जो अंदर जम जाता है वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हो जाता है, और जो बाहर साइड जम जाता है वो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स हो जाता है। Since they cools down slowly, they form large grains, और ये धीरे धीरे ठंडे होते हैं क्योंकि इनके दाने बड़े होते हैं, ये साइज़ में बड़े होते हैं। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक। ग्रेनाइट इसी टाइप की रॉक का एक एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। जो दानेदार पाउडर का, लेई का, मसालों का, पेस्ट का यूज़ हम लोग करते हैं पत्थरों को पीस के, पत्थरों से वो पत्थर वास्तव में ग्रेनाइट के बने होते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। रॉक्स जो हैं वो लुढ़कती हैं, चटक के टूटती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स सेडिमेंट कहलाते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय डिपॉजिट बाय विंड, वाटर ईटीसी, और ये सेडिमेंट वाटर और विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर compressed and hardened to form layers of rocks, और ये लूज सेडिमेंट्स जो होते हैं, अलग अलग पार्ट में पाए जाने वाले सेडिमेंट्स जो होते हैं, ये कंप्रेस होके और हार्ड होके एक रॉक की लेयर बना देते हैं। दीज टाइप्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, और इस रॉक को सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जैसे कि सैंडस्टोन जो है वो सैंड के दानों से मिलके बना होता है। These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them। और इन रॉक्स में प्लांट्स के कुछ पार्ट्स, एनिमल्स के और बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स भी हैं जो कि वहाँ पे पहले रहते थे। जैसे कि अभी हम लोगों के यहाँ केदारनाथ में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी कि फ्लड्स आई थी, और उस टाइम पे न जाने कितने लोग, न जाने कितने पेड़ पौधे और एनिमल्स नदियों में बह गए थे। बहुत सारे लोगों की बॉडीज़ ही नहीं मिली। तो क्या होता है कि ऐसी बॉडीज़ या एनिमल्स की बॉडीज़, प्लांट्स कभी कभी बहुत बड़े पत्थर या चट्टानों के कारण दब जाते हैं नीचे और ऊपर आ ही नहीं पाते। वो दबते हैं और उनके ऊपर से और भी कचरा मलबा दबता चला जाता है, एक के ऊपर एक दब जाने से, और यही क्या बन जाते हैं, फॉसिल बन जाते हैं। और इन्हीं के ऊपर जो चट्टान, जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। इसी तरीके से जब बताया गया कि फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड वन देम, जो वहाँ रहते हैं। कभी कभी होता है कि लोग रहते हैं और अर्थक्वेक आया, बहुत सारे लोग मकान और मलबे के नीचे दब गए, पता ही नहीं चला। तो ऐसी कंडीशंस में, या अभी हमारे यहाँ सुनामी आई थी 2004 में, तो उस कंडीशन में जिन लोगों की बॉडीज़ या जो भी चीज़ें पता नहीं चलती है, दब जाती हैं, वो बाद में फॉसिल बन जाती हैं। और जब रॉक फॉर्मेशन होता है तो इससे बनने वाली जो रॉक्स होती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। Now we see igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks। igneous और sedimentary rocks जो हैं वो metamorphic rocks में चेंज होती हैं under great heat and pressure, great heat और pressure के कारण। for example clay change into slate and limestone into marble। clay जो है वो slate में और limestone marble में चेंज होता है। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। हार्ड रॉक्स जो हैं उनका यूज़ हम लोग हाउस,
रोड और बिल्डिंग्स बनाने में करते हैं। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, हम स्टोनों का यूज़ बहुत सारे खेलों में भी करते हैं। फॉर एग्जांपल 7 स्टोन्स जिसको पिट्ठू बोलते हैं, हॉप स्कॉच जिसको इस्तापू या किटकिट बोलते हैं, 5 स्टोन जिसे गिट्टी बोलते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, नेबर्स, ETC। और ऐसे ही बहुत सारे गेम्स के नाम आप सर्च कीजिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, अपने पेरेंट्स और नेबर्स से पूछिए जो कि वो लोग कभी पत्थरों से खेला करते हों। You will be surprised to know that one type of rock change to another type under certain condition in a cyclic manner। आप ये जान के सरप्राइज होंगे कि एक टाइप की रॉक दूसरी टाइप की रॉक में कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग साइक्लिक मैनर से चेंज होती है। साइक्लिक मैनर मीन्स एक से दूसरे में चेंज होना, फिर तीसरे में चेंज होना और उससे घूम के फिर उसी में चेंज होना और लगातार साइकिल जैसी बनना। 10 process of transformation of the rock from one to another is known as rock cycle। और रॉक्स का यही ट्रांसफॉर्मेशन एक से दूसरे में चेंज होना रॉक साइकिल कहलाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब मॉल्टन मैग्मा ठंडा होता है और सॉलिड होता है तो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स। और यही इग्नियस रॉक्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर टूट जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, डिपॉजिट होती है और सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन करती है। व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जब यही इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हीट और प्रेशर के अंडर में आती हैं तो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाती हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट एंड हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फ्रॉम मॉल्टन मैग्मा। और यही मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर से हीट और प्रेशर के अंडर में आके मेल्ट हो जाती हैं और मॉल्टन मैग्मा बनाती हैं। दिस मॉल्टन मैग्मा अगेन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। और यही मॉल्टन मैग्मा फिर से ठंडा होता है, सॉलिड होता है और इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। तो आपने देखा किस तरीके से इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में और इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों मिलकर मेटामॉर्फिक में चेंज होती हैं और देन मेटामॉर्फिक फिर से मैग्मा में चेंज होती है और उस मैग्मा से अगेन हमारी इग्नियस बनती है और ये साइकिल पर्टिकुलर चलती रहती है कॉन्टिन्यू। नाउ वी सी इन पिक्चर, देन वी सी मैग्मा से इग्नियस रॉक्स बन रही है जहाँ डबल एरो बना है, इग्नियस की साइड, मैग्मा की साइड भी और इग्नियस की साइड भी। मैग्मा कुछ ठंडा होता है तो इग्नियस रॉक्स बना देता है और इग्नियस रॉक्स अगर हीट और प्रेशर में आती है तो वापस मैग्मा भी बना देती है। लेकिन इग्नियस रॉक्स ज़रूरी नहीं कि वो पूरी मैग्मा बना दे। तो हमारी साइकिल जब चलेगी मैग्मा से इग्नियस रॉक आती है, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री, अगर पार्टिकल्स में टूट गई तो सेडिमेंट्स बना दिए। सेडिमेंट्स जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन कराते हैं। और यहाँ भी डबल एरो बना है तो डबल एरो का मतलब हो गया कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इग्नियस ही टूट के सेडिमेंट्स बनाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स के भी कुछ टुकड़े हो गए तो वो भी सेडिमेंट्स बना दिए। तो सेडिमेंट्स हमारे सेडिमेंट्री के टूटने से, मेटामॉर्फिक के टूटने से, इग्नियस के टूटने से, तीनों के टूटने से बन सकते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक्स बना रही है, मेटामॉर्फिक फिर से मैग्मा बना रही है। ऐसे ही सेडिमेंट्री मैग्मा डायरेक्ट भी बना सकती है और इग्नियस भी डायरेक्ट मैग्मा बना सकती है और इग्नियस डायरेक्ट भी मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती है। इस तरीके से साइकिल हमारी परमानेंट चल रही है। लेट्स डू व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट। क्या आप जानते हैं कि आपके स्टेट में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। कलेक्ट सम सैम्पल्स टू शो इन योर क्लास। उनके कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करके आपको अपनी क्लास में दिखाने हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो है वो अलग अलग मिनरल्स से मिलके बनती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली सब्सटेंस होते हैं जिनकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ केमिकल कंपोजिशन होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल्स ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल, उनमें से कुछ फ्यूल की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। सम एग्जांपल
कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। कुछ एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के हैं। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम ETC इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स। और कुछ हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, और साथ ही में मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो आवर लेसन इज़ completed. Thank you class.